आदि तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। आप सभी लोग यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया संत कॉस्मस एवं डैमियन दोनों शहीद का त्योहार मनाती है। आज के दिन हम विशेष रूप से बृहस्पतिवार का दिन है, देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे देश को तरक्की प्रदान करे, इसमें प्रत्येक जन आगे बढ़ते जाए, गरीब जन का उत्थान हो। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। बेरोजगार युवा युवतियों को जॉब मिले, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश में अमन शांति के लिए प्रार्थना करते हुए आइए अपने आप की स्तोत्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने अद्भुत विधान के अनुसार संत कॉस्मस और डैमियन को अनंत महिमा प्रदान किया और हमें अपनी कृपा का सहारा दिया है। इन संतों के समारोह द्वारा तेरी महिमा होती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो है तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य, पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है। वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहां से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर
पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियां समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र भरता नहीं, और नदियां जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना नीरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है, वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संग लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 बस संज्ञाएं 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आने वाले 1-2 दिन हम लोग उपदेश ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। आज के पाठ में हमें बड़े ही रोचक शब्द सुनाए दिए हैं। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेश ग्रंथ जब हम गहराई से समझने की जब कोशिश करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या ये लेखक ईश्वर पर भी विश्वास करते हैं। ये मन में इस प्रकार की एक बात आ सकती है। थियोलॉजियन के बीच में भी
ऐसा एक मत है। खैर, आज हम जो बात वहां पर कही गई है उसी पर ही गौर करते हैं। व्यर्थ ही व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? 3 विशेष मुद्दाओं को मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, उपदेशक ग्रंथ में जो बातें कही गई है कि सब कुछ व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? कि मनुष्य का अंत होता है, तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। और इस कड़ी में मैं अय्यूब का ग्रंथ को भी लाना चाहूंगा, जहां पर पल भर अपना सब कुछ नष्ट होते देख अय्यूब जो उपदेश ग्रंथ में बात कही गई है उसको ही याद दिलाते हैं। तीसरा है वायनाड में हाल ही में हुए त्रासदी। तीनों आज के जो पाठ में मुख्य रूप से हमारे सामने बताए गए बात को याद दिलाते हैं। अय्यूब का ग्रंथ शायद कहानी हो सकता है, लेकिन वायनाड में जो बात घटी है, त्रासदी हुई है, वो हमारे आंखों के सामने हुआ है। वहां पर मैं उस समय पर भी जिक्र करता था कि सोने गए लोग भले चंगे सभी खुशी के साथ में सोने गए लोग में अगर परिवार में 4 जन है, 1 जन शेष रह गया, बाकी 3 या मर गए या लापता है। उस पल तक सब कुछ अपने पास होने वाले लोग कुछ ही पल में सब कुछ अपने हाथ से चला जाता देखकर वहां पर अभी भी बिलखते हैं। व्यर्थ ही व्यर्थ। इस बात को हमारे ही देश के सूफी संत कबीर की बातों पर मैं समेटना चाहूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगा, बहुरी करेगा कब। प्यारे भाई और बहनों, जीवन हमारे लिए मिला सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। कल मेरा क्या होगा, कल आपका क्या होगा, इसकी गारंटी किसी के पास में भी नहीं है। तो जो समय आपके पास में है, जो समय मेरे पास में है, उसको सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखें। जिनको आप प्यार करते हैं उन्हें बेहद प्यार करें। जिनके लिए आप जीते हैं मरते हैं उनके लिए और भी ऐसा करते रह जाए। कल क्या होगा आपका, कल क्या होगा उनका, कल क्या होगा मेरा, किसी को पता नहीं। इस दुनिया में आज तक प्रभु के सिवा ऐसा कोई नहीं हुआ है जो पूरी तरह से सटीक रूप से यह बात कह सके कि कल उनके साथ में या आपके साथ में क्या होने वाला है। व्यर्थ ही व्यर्थ। जो समय मेरे पास में है उसका सबसे अच्छी तरह से सदुपयोग करना सीखें। व्यर्थ ही व्यर्थ हो सकता है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ये निराशा की ओर हमें ना ले जाए। ईश्वर में हमारी आशा है, हमारी आस्था है, हमारा जीवन है। आमीन। जीवन
तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा शहीदगण तेरे लिए अपने प्राण अर्पित करने का साहस प्राप्त करते हैं। इनके प्रभाव से हम भी तेरे लिए अपने प्राण निछावर करने का साहस प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश में अमन शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे देश को तरक्की पर तरक्की प्रदान कर और साथ ही साथ जो लोग गरीब तबके हैं, प्रभु उन्हें भी तू अनुग्रह प्रदान कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और प्रभु साथ ही साथ हम विशेष रूप से हमारा युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वे अपने जीवन के समय का सदुपयोग करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद संत कॉस्मस और डमियन के स्मरणोत्सव में तूने हमें जो स्वर्ग को उपहार दिया, उसका प्रभाव हम में बनाए रख। इस उपहार के द्वारा हमें मुक्ति तथा शांति प्राप्त हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला,